हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका राहुल सर अकेडमी में। माई सेल्फ राहुल मेहतो एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 के आगे के क्वेश्चंस। आपको पता होगा पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला वाला पॉइंट 12, 15, 15, 21। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है। सबसे पहले आपको याद करवा देता हूं कि एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, कहीं आप भूल न जाओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहीं पे एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ये आप ध्यान में रखना ऐसे ही और जी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दो दो के पेयर थे, है ना। इसमें तीन तीन के पेयर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही करना है। पहले आपको 12 का, फिर आपको 15 का और 21, तीनों का क्या कर लेना है, फैक्टर प्रोडक्ट निकाल लेने हैं, गुणनफल। 2 से 6 पे, 2 से 3 पे, 3 से 1 पे। ये करेंगे 3 से 5 पे, 5 से 1 पे। इसका करेंगे 3 से 7 पे और 7 से 1 पे। चलो तीन के फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 12 का आ गया हमारा 2 गुने में 2 गुने में 3। 15 का आ गया हमारा 3 गुने में 5। ऐसी 21 का आ गया हमारा 3 गुने में 7। ये चीज सिंपल। अब देखो सबसे पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ का पता लगा लेते हैं कि एचसीएफ इसमें क्या है। देखो सिंपल सी चीज है, आप तीनों में देखो कि तीनों में ऐसा कौन सा इंसान, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में बैठा हुआ है। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है ना। बाकी और कोई नंबर है क्या जो तीनों के अंदर नहीं ना, तो इसीलिए तीनों में कॉमन है, इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 3। सिंपल। ओके, नीचे इसे हम क्या करते हैं, ऐसे कवर कर लेते हैं। ओके चलो भाई, अब देखो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम सिंपल सी चीज है, बहुत ही आसान सी चीज है। एचसीएफ जो आपका निकला उसको लिख लो, और एचसीएफ को छोड़कर बाकी जो चीजें बची हुई है, जैसे कि ये दोनों 2 और ये 5 और ये 7, इनको मल्टीप्लाई में लिख लो। मल्टीप्लाई में 2 गुने में 2 और इधर 5 बच गया, इसे भी ले आओ, और यहाँ पे 7 बच गया, इसे भी ले आओ। इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 से 60, और 60 में आप 7 से गुना करोगे तो 7 6 42 और ये 420 आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ निकल गया इसका 3 और एलसीएम आ गया 420। सिंपल। ठीक है, हो गया फर्स्ट पॉइंट सॉल्व। सेकंड पॉइंट करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट जो कि है 17, 23, 29। चलो 17 का निकाल लेते हैं। 17 का करेंगे, सिंपल सी है। 17 का 17 पे ही जाता है, आपको पता ही है ये चीज। 23 का करेंगे, सिंपल सी है। 23 का 23 पे ही जाता है, आपको पता ही है। और 29 का निकालते हैं, तो क्या 29 के बारे में आता नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा 29 की। तो 29 भी 29, मतलब ये ऐसे थे जो बिल्कुल अपने या तो खुद से या तो 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये चीज। तो चलो इनका भी लिख लेते हैं कि 17 का क्या आया, 17 आया, और साथ में और देखो 23 का क्या आया, 23 ही आया, और 29 का क्या आया, 29 ही आया। मैं ढंग से याद करो, आपको याद है मैंने कुछ चीज सिखाई थी, शायद मैंने 9th क्लास को सिखाई थी। हाँ ठीक, देखो आपने भी 9th में सीखा होगा। देखो ये जो 1 बचा हुआ है, ये जो लास्ट में 1 बच जाता है, ये भी तो एक फैक्टर ही होता है इनका, है ना। ये क्या होता है, फैक्टर ही होता है, जो कि सब में कॉमन होता है। 1 सबके साथ मल्टीप्लाई में होता है, आपको पता ही है। तो सिंपल ये देखो, इनमें तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इनके साथ कौन छुपा हुआ है, 1 सब में छुपा हुआ रहता है ना। तो एक्स्ट्रा में हम 1 ले लेते हैं जब हमें कोई कॉमन नहीं मिलता है। तो ठीक, तो इसमें एचसीएफ कौन मिल गया हमारा 1, क्योंकि 1 आ गया इनमें कॉमन। तो हम लिख लेंगे एचसीएफ जो है इसके अंदर वो है 1। एलसीएम कर लेते हैं।
सिंपल सी चीज एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एचसीएफ निकला यानी कि 1, और बाद में इन तीनों को आपस में जो बच गया बाकी सारे उनको मल्टीप्लाई में 17, मल्टीप्लाई में 23 एंड मल्टीप्लाई में 29। चलो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 एक में 17 इंटू 23 कर लेते हैं। 7 21 2 7 2 14 15 16 1 3 1 2 1 6 3 9 2 1 3 391 आ जाएगा। 391 में 29 से, तो 391 में अब 29 से मल्टीप्लाई करना हमें कर लेते हैं। 9 कम 9 10 का 1 5 8 9 27 27 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 3 30 30 5 35। सिंपल 2 1 कम 2 2 में 18 का 8 5 से 1 2 के 6 और 1 7 9 2 3 8 5 13 का 3 5 से 1 7 3 10 और 1 11। तो यहाँ आ गया 11,339 है ना। तो इसका एलसीएम कितना है 11,339। ठीक नीचे तो एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया ये 11,339। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी सॉल्व। चलो थर्ड पॉइंट करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। थर्ड वाला देखो सिंपल है 8, 9, 25। चलो 8 के निकाल लेते हैं। 8 का करेंगे 2 से 2 तो 8 2 से 2 गुना 4 2 से 2 को 2। 9 का कर लेते हैं। 9 का करेंगे 3 से 3 किया 9 3 से 3 कम 3। 25 का कर लेते हैं। 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे तो 1। ठीक ये चीज हो गए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो 8 9 और 25। ठीक 8 का हमने निकाला 2 गुने में 2 आ गया। 9 का हमने निकाला तो ये आ गया 3 गुने में 3 और 25 का हमने निकाला तो ये आ गया 5 गुने में 5। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम देख लेते हैं। सबसे पहले एचसीएफ देखो ऐसा कोई नंबर जो तीनों के अंदर कॉमन हो, नहीं कोई भी नहीं है। तो सिंपल सी जब कोई भी कॉमन ना मिले तो आपको पता है ना ये भी क्या होता है, इनका फैक्टर होता है। मतलब कि गुने में 1 यहाँ पे भी है, गुने में 1 यहाँ पे भी है और गुने में 1 यहाँ पे भी। जब कॉमन नहीं मिलता है तो डाल देते हैं, तो पहले से ही छुपा हुआ होता है। जब कॉमन नहीं मिलता है तो हम उसे दिखा देते हैं कि हाँ इनमें एक क्या है कॉमन है, तो इसीलिए। तो एचसीएफ क्या आ गया 1 आ गया। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू वही एचसीएफ लिखो। एचसीएफ 1 है हमारा और मल्टीप्लाई में जो भी बाकी सारे नंबर बच गए यही 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 3 और यहाँ पे 5 इंटू 5 5 इंटू 5। ठीक नीचे इनका आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लेते हैं। तो ये जाएगा 1 2 2 2 4 4 2 8 8 16 24 24 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है 1 2 2 2 4 4 8 8 16 24 24 में 3 से 3 4 12 2 3 2 5 3 2 6 और 1 7 72 आ गया। 72 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से करेंगे 5 में 10 0 हासिल 1 5 से 35 है 36 360 और फिर से 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 360 में अब 5 से मल्टीप्लाई 5 0 5 31 का 0 हासिल 3 5 3 15 15 16 17 18 1800। तो एलसीएम कितना आ गया 1800। ठीक है जी, एचसीएफ निकल गया 1 और एलसीएम आ गया 1800। ठीक है ये जी ओके। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है तो आप नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। कहने का मतलब ये है कि एचसीएफ 306 657 का दिया गया आपको 9 और एलसीएम इन्हीं का 306 और 657 को आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। ठीक है, आप ध्यान देना, आपकी एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इसके। चलो सॉल्व करते हैं इसे। आसान सा है। देखो याद होगा आपको जब मैंने पहला क्वेश्चन आपको करवाया था तो उसके अंदर जब आपको नंबर्स दिए गए थे है ना,
जब आपको दो नंबर्स दिए गए थे और हमें पता था उनका क्या करना होता था, आपस में उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ता था, और फिर उसके बाद हमें ये भी देखना पड़ता था कि इन दोनों का जो दो नंबर दिए गए होते थे उनका मल्टीपल जो है, जो एचसीएफ और एलसीएम जो हमने निकाला उनके मल्टीपल के बराबर है या नहीं, यही चीज। और हमने देखा था हाँ बराबर आता है ना, तो ये चीज। तो जब दिया गया है ये चीज कि HCF, देखो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज दी गई है कि HCF जो है इसका, ठीक है, 306 और 657 का HCF जो है वो कितना दिया गया है, 9। तो HCF आपको पता है, HCF कितना है, 9। आपको एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम निकालना है, ठीक है जी। और हमें ये पता है कि जो दो नंबर दिए गए होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई बराबर होता है इनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ये चीज आपको पता है ना। तो चलो वैल्यूज रखते हैं, सिंपल सी चीज। देखो एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ की वैल्यू हमें दे रखी है 9, यहाँ पे रख देते हैं। तो इसको 306 गुने में 657 इज इक्वल में एलसीएम को ऐसे ही रहने देंगे और एचसीएफ की जगह पे 9 रख दिया। सिंपल सी चीज है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर अपॉन में हो जाएगा। तो 306 गुने में 657 अपॉन में 9 और इधर बच जाएगा ओनली एलसीएम, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, कट करना है। चलो देख लेते हैं, ठीक है 3 से कट कर देते हैं, 3 या 9 और इससे कट करेंगे, 3 एकम 3, ये 0 का 0 और 3 दूना 6, ठीक है। और कर लेते हैं, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से 2, हाँ 3 से ये कट गया पूरा, और इसे काटेंगे तो 3 या 9, एक इधर गया, 12 बनेगा 3 चौक 12, ठीक है। ऊपर बचा है 34 और 657, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 34 इंटू 657 इज इक्वल टू में एलसीएम। चलो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर हाथ में 657 मल्टीप्लाई करना है 34 से, 4 से 28 का 8, हाथ से 2, 4 20 20 2 22 का 2, हाथ से 2, 4 6 24 25 26, मल्टीप्लाई 3 से 21 का 1, हाथ से 2, 3 5 15 16 17 का 7, हाथ से 1 3 6 18 18 और 1 19, 8 का 8 2 1 3 6 6 से 12 और 1 13 का 3, हाथ से 1 9 2 11 और 1 12 का 2, हाथ से 1 और 1 और 1 2, ये आ गया आपका 22,338। एलसीएम इज इक्वल टू 22,338, ठीक है। आंसर निकल गया आपका एलसीएम, ठीक है। आप ध्यान देना, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आपको मैं बता दूं, आपको मैं पूरे सीरीज में, ठीक है, आपके इस पूरे सीरीज में आपको किस एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चन आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको मूवी बताता चलूंगा, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपके समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय। ओके, ठीक है।